देव की जय। मारे पालय करी उमंग, सखी सर्वे तेड़ी संग। रमाण नव नवे रंग, अद्भुत लीला जरी। मारे पालय करी उमंग, सखी सर्वे तेड़ी संग। रमाण नव नवे रंग, अद्भुत लीला जरी। मारे पालय करी उमंग। सखियां माली संघा, शोभित चांदनी रात। तेज मुखन आख्या, मीठे स्वर बाजरी। सखियां माली संघा, शोभित चांदनी रात। तेज मुखन आख्या, मीठे स्वर बाजरी। मारे पालय करी उमंग, सखी सर्वे तेड़ी संग। रमाण नव नवे रंग, अद्भुत लीला जरी। मारे पालय करी उमंग। जोता जोत वृंदावन, अंगे रंग उत्पन्न। सामग्री सखी जीवन, नवलो सर्वे साजरी। जोता जोत वृंदावन, अंगे रंग उत्पन्न। सामग्री सखी जीवन, नवलो सर्वे साजरी। मारे पालय करी उमंग, सखी सर्वे तेड़ी संग। रमाण नव नवे रंग, अद्भुत लीला जरी। मारे पालय करी उमंग। वाणी तो बोले मधुर, कर सुग्राही अधूर। पिए वालो भरपूर, ऐंडा माझरी। बाल तुम्हारे मधुर, करन से यही ग्रहो। पिए वालो माझरी। मारे पालय करी उमंग, सखी सर्वे तेड़ी संग। रमाण नव नवे रंग, अद्भुत लीला जरी। मारे पालय करी उमंग।
रमती श्री इंद्रावती गातो घणी ल्यावती बालैया मन भावती मुख मामर जादरी रमती श्री इंद्रावती गातो घणी ल्यावती बालैया मन भावती मुख मामर जादरी मारे बालय करियो मंग सखी सर्वे तेरी संग रमाण नव नवे रंग अद्भुत लीला आज रे मारे बालय करियो मंग मारे बालय करियो मंग मारे बालय करियो मंग। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। भिस्त होसी 8 विध की और 8 विध का अंकुर हर अंकुर कृपा कई विध की ले उठसी ने चल नूर ले उठसी ने चल नूर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की करनी देखाई अंकुर की प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए संसार में एक होता है कर्तव्य जिसको करनी कहते हैं, दूसरा होता है मंतव्य, तीसरा होता है वक्तव्य। देखिए तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, सुनने से एक समान अर्थबोध कराने वाले शब्द का अनुभव होता है। पर देखिए वक्तव्य क्या है? बोलना, कहीं भी किसी मंच में खड़े होकर के बोलना, किसी सब्जेक्ट पे बोलना, विषय पे बोलना, उसको वक्तव्य कहा जाता है। और विषय छोड़ करके बोला, विषय वस्तु को लेकर के बोलता है तो वह उच्चारण होता है, वक्तव्य होता है। विषय छोड़ करके मनमर्जी बोल रहा है, उटपटांग बोल रहा है, तो उसको फिर पेट फटा हुआ होता है ना, बह, उसको वक्तव्य कहना चाहिए। मतलब बक बक कर रहा है वो, और कुछ नहीं, अर्थ उसका कुछ नहीं है। तो देखिए कि बोलना आसान होता है, कोई काम करना कठिन होता है। बोलने के लिए तो कोई भी सीखा हुआ व्यक्ति बोल सकता है, छोटे छोटे बच्चे भी याद करके बोलते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है क्या बोल रहे हैं। माता पिता ने जो सिखाया, शिक्षक ने जो सिखाया वो बोल रहे हैं, पर उसका अर्थ क्या है, वो क्या करने के लिए बोला जा रहा है, उनको पता नहीं होता है, क्योंकि उनका दिमाग अभी उतना सोचने के योग्य नहीं बना होता है। पर बोल लेते हैं, बोलते हैं तो बहुत सारे लोग प्रभावित भी हो जाते हैं। इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा बोला, वो तो सिखाया हुआ बोल रहा है ना, मन से नहीं बोल रहा है। जितना सीखा है उतना वो बोल रहा है, क्योंकि किसी के भी 2 शब्द को आप सुनते हैं तो फट से पता लगता है ये मन से बोल रहा है कि सुनी सुनाई बात बोल रहा है, कंठस्थ बात बोल रहा है कि अध्ययन करके बोल रहा है। उसकी बोली से, उसके भाषण से, उसके प्रवचन से पता लग जाता है।
पर बोलने के लिए थोड़ा सा अभ्यास आप करिए तो बोल सकते हैं। कहीं भी आप प्रवचन भी कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं, मीटिंग इत्यादि में भी खड़े होकर के आप बोल सकते हैं। तो जो आपने बोला उसको वक्तव्य कहा जाता है। आपका वक्तव्य है कि आप किसी विषय को लेकर के, किसी स्थिति को लेकर के, किसी परिस्थिति को लेकर के आप बोल रहे हैं, वो वक्तव्य हुआ। फिर और एक होता है मंतव्य, मन की बात। हर एक के मन में बात तो होती है ना। जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात सुनाते हैं ना रेडियो से, कि पर उनके मन की बात में पूरे देश दुनिया में क्या हो रहा है और हमें क्या करना है, भारत का प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, ये मन की बात होती है। बाकी और लोग मन में जो विचार उठे वो बोलते हैं। वक्तव्य में तो पढ़ करके वक्तव्य तैयार करना होता है। शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, किस विषय पे बोलना है, थोड़ा अध्ययन करके उसके लिए प्रमाण क्या है, आप बोल रहे हैं तो कोई पूछेगा तो प्रमाण भी चाहिए। पर मंतव्य में इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। वक्तव्य से मंतव्य थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि म का स्थान ब के बाद ही आता है ना। अब देखिए, तो अब देखिए कि फिर ब व बन जाता है तो म से भी परे जा कर के और उत्कृष्ट बन जाता है। अब देखिए, तो मंतव्य में मन की बात रख देना। जैसे कहीं कोई सत्संग चल रहा है तो कोई आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं ना, परामर्श करते हैं, तो उसको मंतव्य कहा जाता है। या कहीं मीटिंग में किसी को बोलने की इच्छा हुई, उसको भी मंतव्य कहा जाता है। उसकी मन की बात वो बोल रहा है, मंतव्य रख रहा है। पर इन दोनों से परे और एक है कर्तव्य। कर्तव्य मतलब हमें क्या करना है, कर्तव्य बोध होना। और कर्तव्य करना कठिन होता है। जैसे कोई आदमी जाएगा तो सफाई रखो सफाई रखो ऐसा बोलता है, पर खुद झाड़ू लगा के सफाई रखना कठिन होता है ना। खुद झाड़ू तो लगाता ही नहीं है, बस सफाई रखो सफाई रखो, सफाई नहीं है, गंदगी बहुत है, ऐसा बोलता फिरेगा। पर गंदगी की सफाई कैसे होती है वो करके नहीं दिखाता है। वो वक्तव्य देता है, कर्तव्य नहीं करता है। कर्तव्य करना बहुत साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए, विचार चाहिए, सोच चाहिए, झुकाव चाहिए, तभी हमसे कर्तव्य होता है। हम कर्तव्यशील बन सकते हैं, कर्तव्य निष्ठ बन सकते हैं। हमारी निष्ठा है कर्तव्य करने में, केवल बोलने में निष्ठा नहीं है, हम करके भी दिखाते हैं। वक़्त आने पे हम सेवा करते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, पालन करते हैं। जिम्मेदारी मिली उससे भागते नहीं है, छोड़ते नहीं है, जिम्मेदारी पूर्ण करके ही वहाँ से निकलते हैं। उसको कर्तव्य कहा जाता है। देखिए, एक परिवार में देखिए बाप का कर्तव्य अलग होता है। उसका कर्तव्य है कमाना, धन कमाना और घर के लिए सौदा पानी आदि की व्यवस्था करना। फिर माँ का कर्तव्य है कि घर को अच्छी तरह संभालना और आए गए लोगों को भी कुछ खिलाना पिलाना, घर के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, वो माँ का कर्तव्य होता है। देखो, तो ऐसे ही हर जगह कोई संस्था बनी है तो संस्था में जो अध्यक्ष बनता है उसका कर्तव्य होता है। और फिर आप देखिए कि कोई सेक्रेटरी बनता है, उसका भी कर्तव्य होता है। देखिए, सबका अपना अपना कर्तव्य है। तो आप देखिए, उसी को संविधान बनता है, नियमावली बनती है, तो उसमें पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऐसा लिखा रहता है, पावर एंड फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऐसा लिखा रहता है। अध्यक्ष का अधिकार कितना है, कर्तव्य कितना है, सचिव का अधिकार कितना है, कर्तव्य कितना है। अब कभी कभी लोग क्या है कि कोई संस्था में प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा अधिकार कितना है, पर ये बोलना भूल जाते हैं कि मेरा कर्तव्य कितना है।
कर्तव्य करो तो अधिकार मिलता है, कर्तव्य न करो तो अधिकार लेने का क्या हक है? वो अधिकार किस काम का, जब कर्तव्य वो कुछ करता ही नहीं है, समाज हित के लिए काम ही नहीं करता है, बस बोलते रहता है, अपने अपने अधिकार को ढूंढते रहता है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन टन्स ऑफ टीचिंग्स। कहते हैं कि अंग्रेजी में तो टन में गिनती होता है ना, और आउंस में भी, एकदम कम वजन को आउंस बोला जाता है ना इंग्लिश में, तो थोड़ा वजन का एक छटांग भर मान लीजिए हिंदी में समझने के लिए, एक छटांग वजन का प्रैक्टिस कोई करे, कर्तव्य करे, तो मोर देन टन्स ऑफ प्रीचिंग का अर्थ होता है एक टनों टन उसने प्रवचन कर दिया, एक टन नहीं कई टन उसने प्रवचन कर दिया। वो वजनदार नहीं होगा, पर एक छटांग भर उसने प्रैक्टिस किया है, कर्तव्य किया है, तो वही मान होता है, वही वजनदार होता है, वही कामयाबी होता है। कितनी अच्छी बात है। इसलिए हम लोग कर्तव्य में ज़्यादा डटे रहें, लगे रहें। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उसी को करनी कहा, रहनी कहा, करनी कहा, कथनी कहा। कथनी मतलब केवल कथना, कहनी सुननी गई रात में अब आया रहनी का दिन। ऐसा भी उन्होंने कहा है कि कहने से कुछ होगा नहीं, सुनो कहो परंतु कुछ करोगे नहीं तो क्या अर्थ हुआ। आप मंदिर आए, सुने, बैठे, पर कुछ घर में जा कर के उसका प्रैक्टिस नहीं किया, कर्तव्य नहीं किया, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए आज की चौपाई में बोलते हैं करनी देखा ही अंकुर की। अब कर्तव्य करना भी अंकुर के हिसाब से होता है। ब्रह्म सृष्टि का अंकुर है तो पूर्ण कर्तव्य, समर्पित होकर के, जिम्मेदारी लेकर के, और जिम्मेदारी पूर्ण करते हुए। आजकल क्या होता है, किसी को जिम्मेदारी दो तो हाँ हाँ करता है, फिर आकर के बताता नहीं कि जिम्मेदारी पूरी हुई कि नहीं। फिर आपको ही पीछे पीछे जा कर के पूछना पड़ेगा तुमने काम पूरा किया, तब रिपोर्ट देता है। जिम्मेदारी मिली तो जिम्मेदारी पूर्ण करने का जो है वो दायित्व भी तो निर्वाह करते हुए फिर रिपोर्ट करना चाहिए ना। आपने ये जिम्मेदारी दी थी, हमने पूरी की, तो उसको महान कर्तव्यनिष्ठ कहा जाता है। जिम्मेदारी ली और पूरी करता ही नहीं है और रिपोर्ट भी नहीं देता है, ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं, सामाजिक संस्थाओं को डुबो देंगे। ऐसे लोग सामाजिक संस्था में घुस गए तो बर्बाद कर देंगे। जिम्मेदारी ली और पालन नहीं। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी के धाम गमन के 1 साल बाद हम लोगों ने 108 पारायण रखा। ये हॉल तैयार नहीं था, परंतु हम लोगों ने इसके ऊपर टीन शेड लगा करके यही 108 पारायण हम लोगों ने रखा था। 108 पारायण हम लोगों ने नीचे समाधि के लेवल में रखा, यहाँ प्रवचन हम लोगों ने रखा था। तो एक सब सुंदर साथ बहुत आए थे उस समय, कम से कम 10-15 हज़ार सुंदर साथ आए थे बाहर से। ओपनिंग में तो उससे ज़्यादा आए, पर पहले गुरुजी के वार्षिक, प्रथम वार्षिक में भी 10 से 15 हज़ार लोग आए होंगे। तो बाज़ार में सब घर हमने देखा था, कहीं 50 लोग ठहरेंगे, 25 लोग ठहरेंगे, 20 लोग ठहरेंगे, सब। तो अलग अलग को मैंने ड्यूटी दी कि बम्बई से आएंगे तो तुम संभालना, इधर दिल्ली से आएंगे तो तुम संभालना, नेपाल से आएंगे तुम संभालना, इधर आसाम साइड से आएंगे। अलग अलग जगह हम लोगों ने निश्चित किया। फिर जो बम्बई से आने वाले थे तो एक आदमी को मैंने चाबी दी थी और उसी घर में 50 लोग ठहर सकते थे, सब व्यवस्था वहाँ हो चुकी थी। बाद में हमने देखा तो जब वो बोल रहे हम बस से आ रहे हैं, तो मैंने उसको बोला था कि आप जाके वहाँ खड़े रहना है। तो बाद में तो उनका फ़ोन के ऊपर फ़ोन आने लगा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, ताला लगा हुआ है घर में, हम क्या करें। तो इतने में कुछ लोग तो गाड़ी लेकर के यहीं पहुँच गए। यहाँ आने के बाद बाज़ार भेजना फिर महा मुश्किल का काम होता है, कोई जाता ही नहीं है, बोलता है हम यहीं कहीं पड़े रहेंगे, नहीं जाएंगे बाज़ार में। ऐसे होता है बाहर से आए हुए लोगों को। तो
कुछ इधर आ गए, कुछ वहाँ भटक रहे हैं, तो मैं उस आदमी को ढूंढूं। तब मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, लैंडलाइन ही था। बहुत मैं भी परेशान हुआ। तो बाद में वो आदमी आया। आने के बाद मैंने कहा कि अब वहाँ क्यों गए नहीं और आपने ताला भी नहीं खोला, सुंदर साथ को बहुत कष्ट हुआ, ऐसा करके कहा। तो मैं तो उधर ही था, पर इतने परिचित लोग आए कि मेरे को शर्म आई कि इस ऐसे पुराने भवन में कैसे रहेंगे। तो मैं तो ला करके ऑफिस के नीचे ड्रायर में चाबी डाल करके बाज़ार चला गया। अरे भाई, ऐसे लोग रहेंगे समाज में, संस्था में, तो पूरे संस्था के कार्य पद्धति को चौपट कर देंगे। क्योंकि जिम्मेदारी कोई बात होती है। अगर कोई चीज़ की कमी है तो आके रिपोर्ट करना चाहिए, ये कमी है, हमने घर खोल दिया उनके लिए, पर घर के अंदर ये कमी है तो उसकी पूरी की जाएगी। अब रिपोर्ट ही नहीं और चाबी भी कहाँ रखा उसका भी पता नहीं है। हमारे क्या होता है कि होली का पर्व होता है, गुरु जी की तिथि होती है, तो सुंदर साथ बहुत आते हैं। तो आते ही रूम रूम रूम, हमारे लिए रूम चाहिए, तो रूम हम लोग दे देते। जाते टाइम चाबी दे के नहीं जाते, फिर चाबी लेके ही जाते हैं। कई लोग तो घर तक चाबी लेकर के चले जाते, फिर ताला तोड़ो। और क्या उपाय है, ताला तोड़ो या दे के जाएंगे तो किसके दे के गया कुछ पता ही नहीं चलता है। और जिसने चाबी मिली तो उसको ऑफिस में देना चाहिए, वो जेब में रख के बैठ जाएगा। फिर परेशानी बहुत ज़्यादा होती है कि नए गेस्ट आ रहे हैं, उनको कहाँ दें, वो तो ताला लगा हुआ है। तो कर्तव्य इसको कहते हैं कि हम किसी रूम में ठहरे हैं तो जाते टाइम ऑफिस में चाबी दे करके जाना चाहिए, है कि नहीं, उसको कर्तव्य कहा जाता है। पर कुछ लोग लापरवाह होते हैं ना, लापरवाह लोग होते हैं और उनको कोई परवाह नहीं है, हमारा काम बन गया हो गया, ऐसा करके निकल जाते हैं। पर जिसको करनी का पता होता है, प्राणनाथ जी की वाणी में जो शब्द है करनी, कर्तव्य, इसका पता होगा, वो ड्यूटी पूरी करके ही जाएगा। और किसी प्रकार कोई समाज का नुकसान, धर्म का नुकसान, संस्था का नुकसान होने नहीं देगा, एक पैसे का भी नुकसान होने नहीं देगा, क्योंकि वो कर्तव्य समझता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब धर्म के लिए हो रहा है, पुण्य के लिए हो रहा है, सेवा के लिए हो रहा है, इसलिए उसमें हमारे कारण कोई कमी ना आ जाए, इसका पूरा पूरा वो ख्याल रखता है, पूरा पूरा ध्यान रखता है। तो आप देखिए कि कभी कभी कुछ गेस्ट, और भी मंदिर में हम लोग जाते हैं और मंदिरों में, तो कुछ गेस्ट क्या है कि घूमने निकलेंगे तो बता के नहीं जाते हैं कि वो भोजन करने आएंगे कि नहीं, नाश्ता करने आएंगे कि नहीं, रात का खाना खाएंगे कि नहीं। तो इधर जो रसोईया है वो भोजन बना के तैयार रख देंगे, उनको तो पता ही नहीं आएंगे खाएंगे, इतने गेस्ट आए हुए हैं, ऑफिस से समाचार चला जाता है। तो बाद में वो बोलते हैं हम तो बाहर ही खा के आए। तो देखिए फिर मंदिर का नुकसान होगा, संस्था का नुकसान होगा। तो कर्तव्य, जिसको जाना है तो बोले कि हम इतने काम के लिए जा रहे हैं और इस टाइम हम आएंगे, तो अच्छा रहता है। नहीं तो कर्तव्य का बोध नहीं है तो खुद भी परेशान, औरों को भी परेशान कर देता है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं करनी देखाई अंकुर की, जिसमें अंकुर हो, धर्म का अंकुर हो, धर्म का अंकुर प्रस्फुटित हुआ है तो वो कर्तव्य को समझता है, पग पग पे कर्तव्य करता है। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे लोग जब मंदिर आते हैं जूता चप्पल तो पहन के ही आते हैं, ठीक है, पहनना भी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं गंदगी कुचल करके आप आएंगे तो खाली पाँव तो नहीं, पहन के आइए जहाँ तक आपको अनुमति है जूता चप्पल पहनने की। पर ऐसे उतार देते हैं बिखेर करके कि उसी दरवाजे से निकलना है तो चप्पल और जूता बिखरे हुए हैं। भोजनशाला में भी बाहर इतना चप्पल जूता बिखेर करके अपना रखना है, दोनों जोड़ी मिला करके साथ में रखिए, किनारे में रखिए, जहाँ लोग आते जाते चलते फिरते लोगों को धक्का न लगे। कोई गिर भी सकता है, उसमें उलझ करके गिर सकता है, चोट आ सकती है उसको। ये है समझदारी। जिसके पास समझदारी है वो ढंग से खोलेगा, किसी को विपत्ति ना आए, आपत ना आए, ऐसे। और जिसको समझदारी नहीं है, एक चप्पल इधर खोलेगा दूसरा यहाँ खोल के चला जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे भी
हाँ क्या है कि गैर जिम्मेदाराना बोलते हैं ना, जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं, लापरवाह जिंदगी जीते हैं परंतु लापरवाह बन करके। और कई लोग जिंदगी जीते हैं कर्तव्यनिष्ठ बन करके, सेवानिष्ठ बन करके, धर्मनिष्ठ बन करके। श्री प्राणनाथ जी हमें धर्मनिष्ठ बनने की शिक्षा वाणी में दे रहे हैं। तो कहते हैं हुई तीनों की तफावत, एक कर्तव्यनिष्ठ है, पूरा पूरा कर्तव्य पालन करता है, और एक आधा अधूरा कर्तव्य पालन करता है, और एक करता ही नहीं। कर्तव्य क्या है उसको बोध ही नहीं है, पता ही नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं ना, डिसेबल लोग होते हैं ना, दिमाग से अस्वस्थ लोग होते हैं ना, मानसिक विकलांग कहा जाता है, उनको कुछ कर्तव्य का बोध नहीं होता है। बहुत सारे लोग मानसिक विकलांग तो नहीं होते हैं परंतु विचारों से मानसिक विकलांग जैसे ही होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री जी महाराज कहते हैं राज्य ने बुद्धि दी है तो उसका प्रयोग करना चाहिए, और राज्य ने बुद्धि दी है तो उससे क्या अच्छा है क्या बुरा है सोचना चाहिए, और अच्छाई की ओर लगना चाहिए, बुराई को त्याग देना चाहिए। ए तीनों रोशन भय, अब तीन सृष्टि है, ब्रह्म ईश्वरी जीव, तो आप देखिए उनके कर्तव्य से ही पता लगेगा। श्री देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते थे नौतनपुरी धाम में, तो सुंदर साथ जब चर्चा सुनने के लिए प्रवेश करता था, तो सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए प्रवेश कर रहा है, आ रहा है, चल के आ रहा है, और उसका चेहरा देखते थे, उसकी चाल को देखते थे, कैसे चल के आ रहा है और कैसा चेहरा लेके आ रहा है। ऐसे देवचंद्र जी महाराज देख करके जब नज़दीक आकर के प्रणाम करता था तो देवचंद्र जी महाराज को पता लगता था ये ब्रह्म सृष्टि है, फिर ये ईश्वरी सृष्टि है, ये जीव सृष्टि है। उसकी चाल और चेहरा और उसकी निष्ठा को देख करके फट से पता लग जाता था देवचंद जी महाराज को। इसलिए देवचंद जी महाराज के पास कितने हजार लोग आए, पर मात्र 313 को उन्होंने ब्रह्म सृष्टि परखा। आए तो रोज ही नए नए लोग आते थे, पूरे शहर के लोग आते थे। सदगुरु के वहाँ जो है गांगजी भाई के घर में चमत्कार होता है, उसको भी देखने के लिए लोग आते थे, परंतु सब नहीं जागे, सब में ब्रह्म सृष्टि का अंकुर नहीं था। 313 ही उस समय जागे। अब प्राणनाथ जी महाराज का समय आया तो प्राणनाथ जी महाराज ने तो हजारों हजार किलोमीटर यात्राएं की, हजारों हजार लोग उनको मिले, लाखों लोग प्राणनाथ जी को मिले। तो प्राणनाथ जी ने कहा अब चेहरा देख करके, चाल देख करके, रहनी करनी देख करके परखा नहीं जाएगा, उनके लिए वाणी में एक प्रकरण लिख दिया जाएगा, ब्रह्म सृष्टि का लक्षण। ऐसा करके ब्रह्म सृष्टि होने का लक्षण वाणी में लिख दिया जाएगा, और वाणी पढ़ो, अपने लक्षण को देखो, लक्षण मिला करके देखो, वो लक्षण आप में है तो आप ब्रह्म सृष्टि या ईश्वरी सृष्टि, नहीं तो जीव सृष्टि। जीव सृष्टि में भी उत्तम जीव सृष्टि, मध्यम जीव सृष्टि, निकृष्ट जीव सृष्टि। लक्षण आप देखो, आईना आपके सामने है। देखिए आईना सामने होता है ना, तो दुनिया में चेहरा जरूर देखा जाता है। जहाँ आईना सामने आया ना तो हर आदमी अपना चेहरा देखता है, हर करेक का तिलक ठीक से लगा कि नहीं, केस ठीक से है कि नहीं, कपड़े ठीक से पहने हैं कि नहीं, चेहरा साफ सुथरा है कि नहीं, आईना देखता है ना। आईना देखने से पता लग जाता है। तो सदगुरु महाराज भी उसके चेहरे में आईना देखने की भांति ब्रह्म सृष्टि की आत्मा को परख लिया करते थे, परंतु वो पद्धति लंबे दौड़ तक नहीं चल पाती थी, कुछ सीमित हिस्से में वो पद्धति चलती थी। इसलिए प्राणनाथ जी ने लंबे दौड़ में चलने वाली पद्धति प्रकरण की रचना करके वाणी में उन्होंने लिखी कि आप वाणी के उस प्रकरण में अपना चेहरा देखो, क्योंकि खुद को पहचानने के लिए कहते हैं ना, अपनी बदसुरती के लिए यहाँ हर कोई अनजान है। खुद को पहचानने के लिए घर में एक आईना चाहिए। एक कवि कहता है, शेर शायरी बोलते हैं ना, उर्दू में जो कवि लोग लिखते हैं उसको हिंदी में लिखेंगे तो कविता कहा जाता है, छंद कविता कहा जाता है। उर्दू में लिखते हैं तो शेर शायरी कहते हैं।
और लिखने वाले को शायर कहते हैं, कवि को शायर कहते हैं। तो जो कविताएं लिखते हैं उनको शेर, शायरी ऐसे करके कहा जाता है। तो एक शेर में एक कवि कहता है कि अपनी बदसूरती के लिए, बदसूरती मतलब खराब चेहरा, अपना जो चेहरा है वो अच्छा नहीं है, पर यहाँ हर कोई अनजान है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरा चेहरा ठीक है कि नहीं, साफ है कि नहीं, सुथरा है कि नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं, किसी को पता नहीं होता है। खुद को पहचानने के लिए घर में एक आईना चाहिए, घर में एक आईना उसने रखा हुआ है, उसके सामने खड़ा हो जाता है तो खुद को पहचान जाता है। अरे मेरा चेहरा तो एकदम क्या है, धूल से ढक गया। कल आप देखिए ना, ये होली के रंग से मेरा चेहरा ढक गया, आईना देखने से ही पता लगेगा। नहीं तो आप ऐसे धो करके खाने बैठे तो आधा अबीर निकल जाएगा, आधा आपके चेहरे पे लिपटा हुआ रहेगा। आईना आप देखते हैं तो फट से पता लग जाता है। ऐसे ही वाणी में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण भी आईने की तरह है। उसको हम जब पढ़ते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हमारा हृदय का चेहरा कैसा है, आत्मा का चेहरा कैसा है, वो हमें पता लगता है। तो श्री जी कहते हैं मैंने तो तीनों के लक्षण का रोशन कर दिया, प्रकाशित कर दिया। चढ़ते तराजू बखत, अब हर एक को तराजू में चढ़ना ही पड़ेगा। कैसे तराजू? कि आपने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, उसको तो तौला जाएगा ना। धर्मराज तौलते हैं ना, हर मनुष्य की मृत्यु होती है तो धर्मराज के पास उसका पाप पुण्य का हिसाब चला जाता है। जीवन में पाप ज़्यादा किया कि पुण्य ज़्यादा किया, उसके पास हिसाब होता है। इसलिए वही तराजू है, पाप पुण्य के तराजू पे हर एक को चढ़ना पड़ेगा। तो पाप ज़्यादा हुए तो यमलोक की तरफ, निकृष्ट लोक की ओर भेजा जाएगा। पुण्य ज़्यादा हुआ तो स्वर्ग वैकुंठ होते हुए दिव्य परम धाम तक की उसकी यात्रा हो जाएगी। आप देखिए, तो श्री जी कहते हैं तराजू पर। गुरुजी मंगलदास जी महाराज जब हमको तालीम देते थे, वाणी सिखाते थे गुरु महाराज, तो गुरुजी कहते थे कि एक तराजू तो धर्मराज के पास है, सो तो है ही है, पर एक तराजू हमारे पास भी है, उसको विवेक कहते हैं। विवेक रूपी तराजू हर एक मनुष्य के पास होता है। तो गुरुजी कहते थे रात को सोने से पहले क्या है कि एक बार दिन भर के अपने दिनचर्या को याद करो कि आज दिन भर में मैंने पाप ज़्यादा किया कि पुण्य ज़्यादा किया। सोने से पहले याद करो। और पाप ज़्यादा हो गया है, किसी को गाली दी, किसी से लड़े, किसी से झगड़े, किसी को पीटा, या कोई बद आपने कर दिया, जीव जंतुओं का बद आपने किया, वो तो पाप होता है ना। या खाना फेंक दिया, पका हुआ खाना थाली में भर करके लिया और उसको आपने फेंक दिया, तो अन्न फेंकने का पाप लग जाता है। और इसी तरह से व्यर्थ में पानी आपने गंवा दिया तो जल, व्यर्थ में जल बर्बाद करने का भी पाप लग जाता है। कई तरह से पाप लगते हैं ना। कुछ नहीं तो हम लोग चलते फिरते ध्यान नहीं रखेंगे तो कीड़े मकोड़े दब करके मर जाते हैं, वो भी तो पाप ही है। उनका भी परिवार है, वो भी खाना के लिए कहीं इधर उधर दौड़ रहे थे, हमने ऊपर से पाँव से दबाया और हमने मार दिया। देखिए, इसीलिए जैन लोग कितना ध्यान से चलते हैं। तो अब देखिए कि सोने से पहले विवेक रूपी तराजू में दिन भर के क्रियाकलाप को आप डाल करके देखिए तो पाप ज़्यादा हुआ आज, तो कल ज़्यादा पुण्य करके उसकी भरपाई करनी होगी ना। तो कल ज़्यादा पुण्य करो, ऐसे गुरु महाराज शिक्षा देते थे। कल अच्छा काम ज़्यादा करो, शुभ काम, सेवा का काम, भलाई का काम ज़्यादा करो। तो हमेशा तराजू में भलाई वाला पक्ष ज़्यादा होना चाहिए, बुराई वाला पक्ष कम होना चाहिए। कम से कम ना हो तो और अच्छी बात है, वो तो भी कम करने की हम कोशिश करें। तो भलाई ज़्यादा हो तो हम भले बनेंगे, और भले बनेंगे तो राज्य के प्रिय भी बनेंगे, और जो राज्य के प्रिय बनता है राज्य के ही परम धाम में जाता है। इसलिए तराजू को कभी भी अधर्म की ओर लुढ़कने न दिया जाए, धर्म की ओर उसको ज़्यादा वजनदार बनाया जाए। ऐसे सत्कर्म हम लोग जीवन में करते चलें। ये वाणी की शिक्षा है, श्री प्राणनाथ जी महाराज का उपदेश है।
तो आज के दिन जो भंडारे की सेवा आई है ये है विराटनगर नेपाल से हमारे उद्धव रिजाल जी, उनके भाई जीवन रिजाल जी और उनके पुत्र मुनन रिजाल और प्रवृत्ति रिजाल के पुत्र शिवांश का आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे की सेवा भेजी है। 4 मार्च उनका ये जन्मदिन है। तो बालक को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई और परिवार के सभी सदस्यों को भी मंगलधाम की ओर से मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, करनी देखाए अंकुर की, हुए तीनों की तफावत, सो तीनों रोशन भये, चढ़ते त्राजू बखत, चढ़ते त्राजू बखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। Yeah.